फाइंड पर्पस इन एवरीडे लाइफ। जिंदगी के मकसद पे तो बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन उस मकसद को अचीव करने के लिए हम डेली बेसिस पे किस तरह से अपनी रूटीन सेट कर सकते हैं और डेली बेसिस पे हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से काम हैं या ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि हमें टुकड़ों में उस मकसद तक पहुंचने में मदद देती है। अब आपकी जिंदगी का मकसद है कि आपने एंकर बनना है, तो उसके लिए आप रोजमर्रा की रूटीन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज शामिल करते हैं जो कि आपके उस मोटिव को या उस पर्पस को निखारने में मदद देती हैं। लेकिन बहुत से लोगों को उस डिवीजन का अंदाजा नहीं होता कि हमने किस वक्त कितनी एफर्ट करनी है या कितनी मेहनत कर रहे हैं। रूटीन ऐसी होती है कि 1-2 दिन थोड़ी सी स्ट्रगल कर ली और 2-3 दिन फिर छुट्टी, गैप हो गया। लेकिन हमें कुछ ऐसी रूटीन बनानी होगी या कुछ ऐसे पॉइंट्स सेट करने होंगे। उसको डायरी पे लिख लीजिए, उसको कहीं हैंग कर लीजिए अपने रूम में, ताकि ये कि आपके माइंड को वो पावर हो जाए कि इस तरह की रूटीन हमने डेली बेसिस पे रखनी है जो कि हमारे मकसद को और हमारा जो मोटिव है लाइफ का उसको अचीव करने में मदद देगी। मकसद किसी का कुछ भी हो, मतलब कोई एंकर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई माशरे में भलाई का काम करना चाहता है, कोई एनजीओ खोलना चाहता है, कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है। डिफरेंट मोटिव्स हैं लोगों के, जो कि लोगों ने गोल्स सेट किए हुए हैं। कोई जॉब करता है, कोई पढ़ाता है, लेकिन ये पॉइंट्स हर किसी पे फिट होंगे। ये इस तरह के जर्नल पॉइंट्स हैं जो कि हर मकसद को हासिल करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में शामिल करने ही होंगे। पॉइंट नंबर 1, पैशन, वैल्यूज को जानना और उसको किस तरह से हमें अपनी जिंदगी पे इम्प्लीमेंटेशन करना है या किस तरह से अपनी जिंदगी पे अप्लाई करना है। उसके लिए सबसे पहले लाइक्स एंड डिसलाइक्स। क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, क्या चीज़ ज़्यादा आपको मोटिवेट रखती है, कौन सा लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपकी ज़िंदगी में, कौन से लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, कौन से लोग पॉजिटिविटी फैलाते हैं, यानी कि वाइब्स। उन चीज़ों को आपने अलग अलग करना होगा। सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ अवेयरनेस, कौन कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैटर करती हैं, कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती हैं, कौन सी सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी पे आती हैं, सबको लिख लीजिए और लिस्ट बना लीजिए। कौन सी चीज़ें आपके लिए खुशी का बायस होती हैं, आपको जेन्युइनली खुश करती हैं, क्योंकि खुश होंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे, और आप जब रिलैक्स रहेंगे, खुशी रिलैक्सेशन देती है ना, तो आपका फोकस अच्छे से होगा। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2, जब इन वैल्यूज को जान लेंगे अच्छे से, तो इनको आपने अलाइन करना है अपनी डेली एक्टिविटीज में। स्टेप नंबर 3, मीनिंगफुल गोल्स सेट करने हैं, यानी कि जो मेजरेबल हो, ऐसे गोल्स जिनके बारे में आप अच्छे से जान सकें, जिसके लिए टाइम सेट कर सकें, जो आपकी पर्पस है उससे रेलेवेंट हो, जिसकी एक्सेस बहुत इजी हो, जिनको आप अचीव कर सकें। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है जब हम गोल सेट करते हैं। तो जो भी गोल सेट किया हुआ है उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अगर आप उसको एक ही स्टेप पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो आप मोटिवेट भी नहीं रहते, थक भी जाते हैं और आपको यूँ लगता है जैसे आपने बहुत सारा काम किया है। स्टेप वाइज आप थोड़ी सी थकन भी कम महसूस करेंगे, और जब पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे तो दूसरे स्टेप पे जाते हुए आपको एक मोटिवेशन होगी कि आपने इतना काम कंप्लीट कर लिया है जो कि आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। नेक्स्ट स्टेप, दूसरों के साथ आपने एक पॉजिटिव रिलेशनशिप कायम करना है। उसकी रीज़न ये है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, कि आपका कोई भी जिंदगी का मकसद हो, प्रोफेशनली आप सोच रहे हैं या फिर ओवरऑल आपने एक जिंदगी का मकसद बनाया हुआ है, तो हर किसी में ये एक बेसिक रूल अप्लाई होता है कि दूसरों के साथ आप जितना अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे तो उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और उसका इम्पैक्ट जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनडायरेक्टली उस पर डलेगा। अब जैसे कि अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कोई एनजीओ है या फिर आपने कोई फलाही काम शुरू किए हुए हैं, तो उस पर अगर पहले से ही आपका इस तरह का रवैया आपने अपनाया होगा तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डलने वाला है। एंकर बनना चाहते हैं तब भी, डॉक्टर बनना चाहते हैं तब भी। एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि जो इंसान, जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो उनको ये आइडिया हो कि किस तरह से इस पे अप्लाई होता है या इम्पैक्ट डालता है। दूसरों के साथ कॉन्टेक्ट बनाने में इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर एक दिन किसी एक इंसान के साथ इस सोच के साथ मिलेंगे, तो डेली लाइफ में इसी तरह आप एक एक इंसान शामिल करते जाएंगे इस
पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जो कि आप लोगों के साथ बना रहे हैं, तो महीने के एंड पे आपके पास 30 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आपने ये रिलेशनशिप बनाया। देखिए, नॉर्मली हम किसी के साथ भी मिलते हैं तो सोच हमारी ऐसी नहीं होती किसके साथ कोई रिलेशनशिप बनाना है या नहीं। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब कि अगर आप ऑफिस में किसी के साथ डील कर रहे हैं तभी आपने फोकस रखना है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशनशिप है, बाहर कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जिस जिस इंसान से मिल रहे हैं, इस थीम को अप्लाई करने का रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे जो कि आपको एक अच्छी पॉजिटिव कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपकी लिस्ट में भी इजाफा होता जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स आपके जो ओवरऑल पर्पस है उस पर इम्पैक्ट डालेंगे। तो डेली लाइफ का जो पर्पस है उस पर फोकस रखना उतना ही जरूरी है जितना कि ओवरऑल।